आपने 200 एक मिनट आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम नहीं कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। क्या वाकई साइको था? क्या वाकई उसने 100 बच्चे मारे थे? After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a dump. एविडेंस फोल्डर जज के सामने खुला हुआ था, जिसमें नौजवान लड़कों की तस्वीर के बाद तस्वीर सामने आ रही थी, जिनमें ज़्यादातर शर्टलेस बॉयज़ थे। उनकी गहरी आंखें कैमरा के पीछे नज़र ना आने वाले आदमी को सवालिया अंदाज से देख रही थी। उनमें से कुछ लड़के शर्माते हुए मुस्कुरा रहे थे और कुछ खौफजदा दिखाई दे रहे थे। क्या वो जानते थे? क्या उन्होंने सोचा था कि बाप जैसा दिखने वाला ये शख्स जो इस वक्त कोर्ट रूम में बैठा है, ये शख्स जिसने लाहौर की सड़कों से एक एक करके उन लड़कों को लालच दिया, उसका मकसद इन्हें नुकसान पहुंचाना था? या वो सड़कों पर इतनी देर तक अकेले ही रहे कि उन्होंने अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन के अलावा किसी चीज़ की उम्मीद रखना छोड़ दिया? क्या जज साहबान फ़ोटोज़ में लड़कों की आंखों में यही देख रहे थे? क्या ये ऐसे बच्चे का नाकाबिले तसव्वुर दुख था जो यकीन के साथ जानता है कि नोबडी केयर्स? जज जावेद इकबाल की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि 100 deaths would not be enough to punish this monster for the crime he had committed. 5 मंथ के शॉर्ट पीरियड में जावेद इकबाल 100 लड़कों को अपने घर लेके गया, जहां उसने उन नौजवान लड़कों का रेप किया, लोहे की चेन से उनका गला गूंथ कर उन्हें मार दिया और फिर उनकी बॉडीज को एसिड के ड्रम्स में डाल दिया। कानून की किताबों में जज को इसकी सज़ा कहाँ मिलेगी? जवाब किताबों में नहीं था, ये उन 100 बच्चों की गहरी और अलमनाक आंखों में था जिनकी तस्वीर जज के सामने पड़ी हुई थी। आखिर वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने जावेद इकबाल को एक मॉन्स्टर बना दिया? ऐसा कौन सा क्राइम था कि जिसकी सज़ा जज को कानून की किताबों में भी नहीं मिलती? और 2022 में बनने वाली फिल्म जावेद इकबाल को क्यों रिलीज होने से पहले ही बैन कर दिया गया? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ बिगेस्ट क्राइम ऑफ द सेंचुरी एंड पाकिस्तान वर्स्ट सीरियल किलर जावेद इकबाल। सारी दुनिया के अखबारों में 20वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर, ये वो एक रात में उसने अपने आप को साबित कर दिया। मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते कोई नहीं आएगा? लेट नवंबर 1999 में डेली जंग ऑफिस लाहौर में एक कन्फेशन लेटर क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती को मिलता है, जिसमें जावेद इकबाल लिखते हैं कि उन्होंने 100 बच्चों को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल किया है। वो ये खबर डेली जंग अखबार में पब्लिश करे ताकि पूरी दुनिया को मेरे जुर्म का पता चल जाए। जावेद इकबाल ने मज़ीद लिखा कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो आप 16B रावी रोड पर वाक़या मेरे मकान पर आकर सबूत देख सकते हैं। जावेद इकबाल ने लेटर के आखिर में अपना मकान नंबर दिया हुआ था। पुलिस को इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे इनकाउंटर में मार देंगे, इसलिए अपने ज़मीर की आवाज़ से तंग आके मैं अपने जुर्म का इतराफ़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिले, लेकिन इनकाउंटर की सूरत में नहीं। जमील चिश्ती लेटर के आखिर में दिए पते पर पहुँच गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जमील चिश्ती ने दीवार पर छलांग लगा दी और कमरे में देखा कि एक बोरी में सैकड़ों बच्चों के कपड़े खून से लथपथ पड़े थे। घर के सेहत में एसिड से भरे ड्रम्स थे जिसमें खून के लोथड़े मौजूद थे। जमील चिश्ती कहते हैं कि ये देखकर मैं घबरा गया और मैंने ड्रम्स में देखा कि बहुत से बच्चों की बॉडीज एसिड में पूरी तरह डिसोल्व हो चुकी हैं। राइट साइड पे आखिरी घर, छोटा सा एक घर, तो वहाँ ताला लगा हुआ। तो पड़ोसियों की मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया और एक दीवार फलांग के दूसरी तरफ वहाँ 2 बड़े बड़े बोरियाँ पड़ी थी और एक के ऊपर लिखा हुआ था 100 बच्चों के जूते और 100 बच्चों के कपड़े। तीसरे उसने लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नज़र आएंगे, और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े हुए। जमील चिश्ती ने डेली जंग में इस खबर को कवर किया। जावेद इकबाल की तरफ से पैकेज में जो लेटर जमील चिश्ती को भेजा था, उसमें जावेद इकबाल ने बच्चों की तस्वीर और नाम लिखकर ये कन्फेस करते हुए लिखा कि मेरी गिनती 100 पर मुकम्मल हुई, अब मेरा मिशन पूरा हो गया, मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा, मैं बहुत सी माओं को रोने पर मजबूर करूंगा, बगैर किसी कफनो दफन के मैं उनके बेटों को अगली दुनिया में भेजूंगा। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा सर अनकरीब कुचल जाता, मुझे तकरीबन लंगड़ा मजूर कर दिया गया। मैंने ये सब कुछ इंतकाम के लिए किया।
मैं 100 माओं को रोने पे मजबूर करूँगा, वैसे ही जैसे मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। उस लेटर में कत्ल किए गए एक एक बच्चे का नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा बच्चों को किस तरह मारा गया उस सब की डिटेल्स भी मेंशन थी। जावेद इकबाल कहते हैं, कुछ बॉडीज़ को मैंने जानबूझकर पूरी तरह डिसोल्व नहीं किया ताकि उनके वालिदैन उन्हें पहचान सकें। यू सी हिज प्लान ही वाज श्योरली लाइक अ कर्स इन डिस्गाइज। इसके अलावा लेटर के आखिर में उसने बताया कि मैंने अपने 100 बच्चों को मारने का टारगेट मुकम्मल कर लिया है, अब मैं दरियाए रावी में खुदकशी करने जा रहा हूँ। और साथ ही 75 बच्चों का नाम और एड्रेस तस्वीरों के साथ छोड़ देता है। खबर अखबार में चलते ही मकान के बाहर ना सिर्फ वालिदैन का रश होने लगा बल्कि बहुत से लोग अपने प्यारों की तलाश में आने लगे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जावेद साहब ने खुदकशी करने की बजाय दिसंबर 22, 1999 को डेली जंग अखबार में दस्तक देकर खुद को पेश कर दिया। उसके बकौल, अगर मैं पुलिस के पास जाता तो वो मुझे इनकाउंटर में मार देते, इसलिए मैंने जंग का ऑफिस चुना और यहाँ सरेंडर करने आया हूँ। मुझे अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, कानून जो सज़ा देगा मुझे मंजूर होगी। जंग ऑफिस में पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर लिया। इंटेरोगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि वो कानूनो इंसाफ के सिस्टम से मायूस हो चुका था। यहाँ ये बात काबिल गौर है, क्या आया वो एक अच्छा एक्टर था या जीनियस क्रिमिनल? शक्लो सूरत से तो वो एक मकबूल सा इंसान ही था जिसके चेहरे पे हर वक्त एक स्माइल और सेटिस्फेक्शन होती, मगर अपने ज़ाती इंतकाम ने उसे एक सीरियल किलर बनने पर मजबूर किया, और वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे मशहूर और बदनाम तरीन सीरियल किलर। लाहौर के इलाका शादबाग से तल्लक रखने वाला ये आदमी बचपन से ही ज़िद्दी और मस्टीरियस सा था। इसको शुरू से ही अपनी बात मनवाने का जुनून रहता। ओवर थिंकिंग करने के बावजूद ये इतना स्मार्ट था कि कभी किसी से लड़ाई और फसाद में पहल नहीं करता। जावेद इकबाल का ताल्लुक एक वेल्थी फैमिली से था और वो अपने वालिदैन का छठा बेटा था, 4 बहनें और 5 भाई। जावेद के वालिद के मुताबिक वो एक बहुत ज़हीन और चालाक शख्स था, लेकिन अपने भाई बहनों से कंपैरिजन ने उसे एहसास कमतरी में डाल दिया था। जावेद इतना ज़िद्दी था कि अगर कोई चीज़ उसे पसंद आ जाती वो लिए बगैर चैन से नहीं बैठता, और मना कर देने पर वो खुद पर तशद्दुद करता। 1978 में जब जावेद इकबाल इस्लामिया कॉलेज में इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था तो जावेद के वालिद ने शादबाग में 2 विलास खरीदे। उनमें से एक घर में जावेद ने स्टील रीकास्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया। वो मजदूरी के लिए हमेशा छोटे बच्चों को ही हायर करता, क्योंकि जावेद वाज नॉट ओनली होमोसेक्सुअल बट ही वाज आल्सो सेक्सुअली अब्यूज्ड मैनी इन्फेंट्स। कई सालों तक जावेद ने अपनी शादी तय करने पर अपनी फैमिली की कोशिशों को रोक रखा था। 1983 में एक दिन उसने ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया कि उसने अपने लिए दुल्हन ढूंढ ली है, और वो जावेद के एक लड़के की बड़ी बहन थी। द पर्पज़ वाज टू स्टॉप द बॉय फ्रॉम डिजर्टिंग हिम। जावेद की 2 बार शादी हुई थी, लेकिन दोनों बार सिर्फ चंद माह तक ही चल पाई। जो लोग जावेद को जानते थे वो उसे इवल जीनियस कहते थे, और वो कानून और सज़ा से अच्छी तरह वाकिफ़ था। फैमिली बिजनेस के अलावा जावेद जो कुछ भी करता उसका मकसद सिर्फ लड़कों को लालच देना था। उसने शादबाग में एक वीडियो गेम शॉप ओपन की और लड़कों को वीडियो गेम्स का लालच देता। वो 100 रुपये का नोट ज़मीन पर फेंकता और इंतज़ार करता कि कौन सा लड़का उसे उठाता है। फिर वो ऐलान करता कि उसकी रकम चोरी हो गई है और वो सारे लड़कों की तलाशी लेगा। चोर को पकड़कर वो एक कमरे में ले जाता जहाँ वो उसे बदफेली का निशाना बनाता, और फिर वो रकम लड़के को गुडविल के तौर पर वापस कर दी जाती थी। जब लोगों ने अपने बच्चों को गेमिंग शॉप पर भेजना बंद कर दिया तो जावेद ने लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए एक फ़िश एक्वेरियम और बाद में एक जिम ओपन की। इसके बाद जावेद ने एक एयर कंडीशन स्कूल जिसका नाम सनी साइड स्कूल था ओपन किया, लेकिन उसका ये हरबा नाकाम हो गया क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं था। जावेद ने एक मंथली मैगज़ीन एंटी करप्शन क्राइम में भी इन्वेस्ट किया, जिसमें जावेद ने पुलिस अफसरान की बहादुरी के किस्से पब्लिश किए और डिपार्टमेंट में अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश की। 1995 में अपने वालिद की वफ़ात के बाद जावेद को जायदाद में से 3.5 मिलियन रुपीज़ का हिस्सा मिला और उसने 1995 में शादरा के इलाके राना टाउन में एक बड़ा घर बनाया। वो स्टाइल में घूमना फिरना पसंद करता था और अक्सर उसे लड़कों के साथ पजेरो गाड़ी में देखा जाता था। 1997 को जावेद इकबाल को शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और उसे अपने सारे एसेट सेल करने पड़े।
वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर रावी रोड वाले मकान में शिफ्ट हो गया। अब उसने अपना ठिकाना दाता दरबार कर लिया, जहाँ बच्चे खाना खाने आते और वो उनको रहाइश और खाना खिलाने के लालच में अपने साथ ले जाता। एक दिन जवेद एक 18 साल के लड़के को अपने घर लाया और उसे बदफेली का निशाना बनाया। उसी रात उस बच्चे ने इंतकामन जवेद की ही राइफल ली और उसके सर को मार के शदीद ज़ख्मी कर दिया। जब तक पुलिस आई, जवेद के सर से काफ़ी खून बह चुका था। मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ये मालूम हुआ कि जवेद ने उस लड़के का रेप किया है। सज़ा के तौर पर जवेद को 100 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। पर वो सो गया तो उन्होंने इसकी वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़ कर पूरे ज़ोर से इसके सर पर। इसका कल और ये जबड़ा, इसका जबड़ा पूरा उड़ गया। अब वो चला गया। ये फिर जनरल हॉस्पिटल में कई माह ज़ेरे इलाज रहा। मेडिकल ऑफिसर अख्तर नदीम कहते हैं कि जवेद को पता नहीं था कि वायलेंस उसके खिलाफ भी हो सकती है। इस सज़ा के बाद जवेद 22 दिन कोमे में रहता है। इस सिचुएशन पे उसकी फैमिली उसके मेडिकल बिल्स पे करने से इनकार कर देती है और इस सब से वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इस फेज़ के दौरान उसकी माँ ने ही खिदमत की और इसी दौरान उसकी माँ का इंतकाल भी हो गया, जिसमें जवेद शिरकत नहीं कर सका। जवेद के बकौल, मैंने अपना बदला लेने के लिए ही इन बच्चों को मारा, क्योंकि मैं चाहता था कि इन सब के वालिदैन वैसे ही रोए जिस तरह मेरी माँ मेरे लिए रोई थी। 100 कोड़ों का बदला 100 बच्चों के कत्ल से। उसने बताया कि जी मेरी वालदा फौत होगी। मेरे जहन में आया कि ये 2 बच्चों की वजह से जिन्होंने मुझे ज़ख्मी किया और तकरीबन मार दिया और इस हालत पर पहुंचा हूँ। वालदा मेरी जो है अकेली बूढ़ी उधर आती जाती थी, वो इस गम में मर गई। तो उसको ये मेंशन करता है कि मेरी माँ मरी तो उसने मैं फैसला ये किया कि इन बच्चों की वजह से मैं रोया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं रोया हूँ, अब मैं 100 बच्चों की माँओं को रुलाऊंगा। मई 1999 से जवेद अपने बदले का सिलसिला शुरू करता है और सिर्फ 147 दिन में उसने 100 बच्चों को अपना टारगेट बनाया। सबसे पहले वो बच्चों की तस्वीर लेता था, इसके बाद वो उनको ज़्यादती का निशाना बनाता और उनके गले पर चेन बांधकर उन्हें मार देता और फिर उन बॉडीज़ को एसिड के ड्रम्स में डाल देता था। जवेद ने काफ़ी बार अपने भाइयों को बताया था कि उसने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है जिसमें अगर कोई बॉडी डाली जाए तो मिनटों में वो केमिकल बॉडी को हड्डियों के ढांचे में बदल देगा। जवेद की कन्फेशन के बाद विक्टिम्स की बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया और 100 में से सिर्फ 57 बॉडीज़ आइडेंटिफाई हो सकी, क्योंकि मोस्टली बॉडीज़ डिसॉल्व हो चुकी थी। 16 मार्च 2000 को जज अल्लाह बख्श रांझा ने जवेद इकबाल को ये कहते हुए मौत की सज़ा सुनाई कि जवेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान ले जाकर उसी चेन के साथ फांसी दी जाएगी जिस चेन के साथ उसने बच्चों का कत्ल किया, और फिर जवेद की बॉडी को 100 टुकड़ों में काट कर उसी तरह एसिड में डाला जाएगा जिस तरह इसने बच्चों को मारा था। He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his case. 8 अक्टूबर 2001 को जवेद इकबाल और उसके साथी साजिद अहमद ने लाहौर कोट लखपत जेल के सेल्स में बेडशीट के साथ सुसाइड कर लिया। उन्होंने कहा कि जी ये जो ऊपर ओढ़ने वाली चादरें हैं ये गले में लिपेट के और ऊपर खिड़की जो जंगला होता है ऊपर लगा के और नीचे अपने को झटका दिया। मैंने कहा तो पॉसिबल ही। मगर क्या वो वाकई में एक साइकोपैथ था? देखिए, इसी वाक़े से साबित होता है कि उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकते थे, क्योंकि बज़ाहिर वो खुद को केयर फ्री और रिलैक्स जाहिर करता था। साइकोपैथ एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसे इस केस में एंटी सोशल बिहेवियर कहा जाता है। जवेद जिस तरह बेरहमी से बच्चों को एसिड में डुबोकर मारता था, उससे पता चलता है कि वो एक साइकोपैथ था जिसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बाज़ लोग कहते हैं कि जवेद एक शरीफ शख्स था जिस पर कोई साया था, इसलिए उसने इस तरह से बच्चों को मारा था। हम बगैर किसी साइकोलॉजिस्ट की स्टेटमेंट के उस पर साइकोपैथ का लेबल तो नहीं लगा सकते, लेकिन उसकी इन हरकत से तो यही साबित होता है कि वो एक साइकोपैथ था।
जावेद इकबाल के पर्सनल डॉक्टर नदीम हाशिम कहते हैं कि उसे ASDP यानी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। दिस डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ परवेसिव पैटर्न ऑफ हेट एंड कंटेम्प्ट फॉर अदर पीपल, यानी ये एक ऐसी मेंटल बीमारी है जिसमें कोई शख्स दूसरों को अजियत देकर खुशी महसूस करता है। इस बीमारी में मुब्तला लोग मुख्तलिफ तरह की वायलेंस का रास्ता अपनाते हैं ताकि सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें। मुमकिन है अगर जावेद इकबाल इस बीमारी में मुब्तला ना होते तो वो 100 मासूम बच्चों को कत्ल ना करते। बट देर इज़ नो डाउट सेइंग दैट ही हैज़ प्लान्ड एवरीथिंग आफ्टर मदर्स डेथ। ज़हनी तौर पे अब वो बीमार होता जा रहा है, तो माँ की मौत ने उसको ट्रिगर किया और वो एक ऐसी ज़हनी कैफियत में चला गया कि उसके बाद उसके लिए एक तरह से मौत को उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने अब मरना तो है ही, मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ। अपनी माँ की मौत का मुआवजा 100 मासूम बच्चों को कत्ल करके लेना क्या जायज़ था? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।